देखो ध्यान दियो, जैसे कितना है एक गाड़ी में कितना वाइपर हुआ था, दो, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ वाइपर लगा है, ठीक, और यहाँ से और यहाँ तक अगर ये ऐसे चलत है तो टोटल कितने अंश का कोण बना होता है, 115 अंश का, 180 नहीं 115 अंश का, जो क्वेश्चन मार्क 115 अंश का कोण बनाता है यहाँ पर, ठीक है। और कह रहे हैं प्रत्येक फुहारी जो पत्ती आपकी है वाइपर है, इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक। अब कितना है ये, दो ठोर है, दो है ना आपका, तो मान लीजिए यहाँ भी वैसे हो जाएगा आपका। अब इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 115 अंश का कोण बनेगा, और ये इतना साफ करेगा। अब देखो ध्यान दो, जैसे कोनो चीज है अगर ऐसे पकड़ के इसे रोटेट करते हो तो यहाँ से लेकर के जहां से आवत है सर, इसी के बीच इतना सफाई हुई है, इतने साफ हुए बाहर, ठीक है ना। अब कह रहे हैं, अब देखो अगर इसको हम ऐसे घुमा दें पूरा तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, एक हो जाएगा एक वृत्त। और पूरा वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है, 160, और यहाँ पर कितना बन रहा है, 115। अब हमें क्या करना है, इतने एरिया निकालना है, इतने का इतना एरिया निकालना है हमको, ठीक है ना। अब ये देखो किसके माध्यम से बना है, पहले त्रिज्या के द्वारा बना है, ठीक, ये किसके द्वारा बना है, त्रिज्या के द्वारा बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें निकालना है त्रिज्यखंड, ठीक, क्या निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना है हमको, ठीक है ना, त्रिज्यखंड। और कोण कितना बन रहा है, 115 अंश। तो इसमें जो वाइपर है, वाइपर की लंबाई जो दी गई है आपके में, कितनी दी गई है, अब इसी वाइपर की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, त्रिज्या हो जाएगी, उस वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, जो कि कितना दिए हैं, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है, 25 सेंटीमीटर दिए हैं, ठीक है। अब वाइपर के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, वाइपर के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा बराबर कितना है, 115 अंश, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, वाइपर के द्वारा साफ करने में कितना एरिया चलता है, ठीक है। अब वाइपर क्या बन रहा है आपका, त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है ना। वाइपर क्या है आपका, एक त्रिज्यखंड का निर्माण करता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है आपका, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मान आपका कितना है, 115 अंश है, तो 115 अंश हो जाएगा बटे 360 अंश। पाई वैल्यू कितनी है, 22 बटे 7 है, 22 बटे 7। आर मान है 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25। आर देखिए स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको हम क्या रखेंगे, 25 इंटू 25 कर सकते हैं, क्योंकि 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, दो वर्ग को तोड़ सकते हैं, ठीक। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 5 से काटिए, 5 गुना 10, 5 3 15, और इसे 5 से काटेंगे, 5 7 35, और कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, यानी ये आपका आ जाएगा 23 बटे 72 इंटू आपका हो जाएगा 22 बटे 7, गुणे कितना हो जाएगा, 25 गुणे 25, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 23 बटे 72 इंटू 22 बटे 7, और 25 का 25 से इंटू करते हैं, 25 का और कितना होता है, 625। अब ऊपर का जो है आपका अंश का गुणा कर लीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा, हर का गुणा कर लीजिए। अब 23 और 22 का गुणा कितना होगा, 22 3 कितना होता है, 66 होता है ना, हासिल कितनी आई 6। अब 22 गुना 44, और 44 और 6 कितना होता है, 44 से कितना हो जाएगा, 50 ना, इतना हो जाएगा। और 7 गुना 14 के 4 हासिल 1, 7 7 49 और कितना हो जाएगा, 50 इंटू कितना हो जाएगा, 625, ठीक। इसे इंटू करो तुम लोग, देखो का 2 काट कर, हाँ तो देखा डिवाइड कर लो, दीजिए 25 गुना 50, 25 और 2 3 6, इसको काटेंगे आप तो 25 गुना 50, 2 गुना 4, यानी लास्ट में आपका आएगा 253 बटे 252 गुणे कितना, 625, ठीक है। अब 625 को इससे गुणा करेंगे आप, जब इंटू कर दें, कर लोगे, 253 को 625 से इंटू कर दीजिए, ठीक। 5 दिन कितना होगा, 15, एक कैरी आएगा, 5 50 25, 25 एक 26 हो जाएगा, 2 कैरी आए, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 3 6 हो जाएगा, 5 गुना 10, 1 2 गुना 4 1 5, ठीक। छात्रिक 18 आपका हासिल 1 है।
6 पंचे 30 और 1 31 के 1 हासिल आए 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। जब इसे ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 6 6 12 के 2 हासिल 1 8 2 10 1 11 5 1 6 1 7 हासिल 1 8 हो जाएगा आपका, या 1 15, यानी आपका इतना आया आ जाएगा 15 81 25 बटे 252। ठीक है ना। लेकिन ये क्या है आपका एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है। ठीक, ये एक वाइपर के द्वारा है। आपके 2 वाइपर दिए हैं, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे दोनों वाइपरों के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, ये एक का था तो इसे क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे। 2 इंटू 15 81 25 बटे 252। 2 1 के 2 2 1 के 2 2 दूना 4 2 छंग 12। इसका टोटल जो आंसर आएगा 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है।